सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये नरेशन का क्लास 10 है। मतलब आज नरेशन जो पढ़ रहे हैं हम, उसका ये 10वां दिन है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बदलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जिसमें हम कोई सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ओके, तो पिछले जितने भी क्लासेस हुए हैं और आज ये 10 क्लासेस में जितनी बातें हुई हैं उसका रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही इस पर प्रैक्टिस सेशन होगा। वो प्रैक्टिस सेशन हार्ड कॉपी या किसी भी माध्यम से होगा, या फिर मैं लाइव क्लास आकर उसे उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यस, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज इनडायरेक्ट स्पीच हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। तो सबसे पहले तो बात यह होगी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या। ओके, so let us get started. What is exclamatory sentence? Exclamatory sentence. नरेशन के बाद एक दूसरा टॉपिक होगा जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस के प्रकार रूप बदल जाएंगे। उसमें एक्सक्लामेटरी को हम बदलते हैं अफर्मेटिव में। ओके, तो एक्सक्लामेटरी का एक एग्जांपल हम ले लें। जैसे आपने कहा किसी से कि कितने महान हो तुम, और यहां है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब हम कहते हैं कि कितने महान हो तुम, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बताओ तुम कितने महान हो, 1 किलो महान हो या 2 किलो। इट डज नॉट मीन दैट। जब हम कहते हैं कि कितने महान हो तुम, दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा महान हो। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि कितने महान हो तुम, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा हाउ ग्रेट, यानी हाउ महान यू आर। हाउ ग्रेट यू आर। हाउ ग्रेट यू आर का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। जब हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, यानी कितने महान हो तुम को हम एक्चुअली ये कहते हैं कि तुम बहुत महान हो। तुम बहुत महान हो, दैट मीन्स यू आर वेरी ग्रेट। ओके, तो क्या हम कह सकते हैं कि हाउ ग्रेट यू आर इज इक्वल टू यू आर वेरी ग्रेट। सिमिलरली, मैंने किसी से कहा हाउ नॉटी यू आर, कितने नटखट हो तुम। इसका मतलब यह है कि मैंने उससे कहा यू आर वेरी नॉटी। अगर मैं किससे कहता हूं कि हाउ पुअर आई एम, कि कितना गरीब हूं मैं, दैट मीन्स आई एम वेरी पुअर। हाउ ब्यूटिफुल राधा इज, राधा कितनी सुंदर है, दैट मीन्स राधा इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जानेंगे। ओके, तो here is the sentence of exclamatory sentence, and today we are going to learn how we change the indirect speech of exclamatory sentence into direct speech into indirect one. Okay, so he said how beautiful the scene is. अभी मैं आपको बता चुका हूं, उसने कहा कितना सुंदर दृश्य है। तो इसके पहले सेंटेंस था हाउ ब्यूटिफुल राधा इज, दैट मीन्स राधा इज वेरी ब्यूटिफुल। तो हाउ ब्यूटिफुल द सीन इज, दैट मीन्स द सीन इज वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हम कहेंगे द सीन वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, तो ही सेड हाउ ब्यूटिफुल द सीन इज। पहले ये देखें कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में है, तो यहां जो से है वो बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में। ही एक्सक्लेम्ड, वो विस्मय हुआ। विद
जोए आनंद से, या इसके जगह पर हम सरप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखें कि सेंटेंस जब इधर एक्सक्लेमेटरी होगा तो से चेंजेस इनटू एक्सक्लेम, विस्मय होना। ही एक्सक्लेम विद जॉय, वो आनंद से विस्मय हुआ या आश्चर्य से विस्मय हुआ, दैट कि, और अभी मैंने आपको बताया था कि हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, दैट मीन्स द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि बात पास्ट की हो रही है तो हम बनाएंगे दैट द सीन was very beautiful. ओके, और सेंटेंस नंबर 2 से ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट होगी। ओके, सेंटेंस नंबर 2 सेज ही सेड हाउ विकेड ही इज, उसने कहा कितना दुष्ट है वो। यहां पर ये जो एक्सक्लेम विद के बाद जो वर्ड आ रहा है, दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसके अनुसार ये जो वर्ड है वो बदलता रहेगा। बात यहां पॉजिटिव थी, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, दृश्य कितना सुंदर है, तो वो आनंद से वो विस्मय हुआ या आश्चर्य से। लेकिन यहां बात हो रही कि उसने कहा कितना दुष्ट है वो। अब ये आनंद से तो वो कहेगा नहीं, तब हम क्या करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे कि वो विस्मय हुआ, ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर, वो क्रोध से विस्मय हुआ, निगेटिव बात है। या फिर हम कर सकते हैं कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, तो वो क्रोध से विस्मय हुआ या तिरस्कार से, दैट, और आपको पता है हाउ विकेड ही इज, दैट मीन्स ही इज वेरी विकेड, एंड ही इज वेरी विकेड चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम बनाएंगे ही वॉज वेरी विकेड, दैट ही वॉज वेरी wicked. No confusion at all. Moving ahead, we go to the next question. And next question is before you. Question number 3. He said, alas, I have failed. उसने कहा हाय मैं फेल हो गया हूं। तो उसने दुख से कहा, उसने क्रोध से कहा, कैसे कहा? तो यहां देखेंगे, he exclaimed, he exclaimed with, he exclaimed with sorrow. Yes, उसने दुख से कहा, क्योंकि बात हो रही है निगेटिव और उसमें कह रहा हाय मैं फेल हो गया, तो खुशी से तो कहेगा नहीं, उसने दुख से कहा या फिर अफसोस से कहा, रिग्रेट, दैट मैं फेल हो गया हूं, दैट मीन्स वो फेल हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके, अब अगर आपके मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि सर इसके पहले सेंटेंस नंबर 1 में, सेंटेंस नंबर 2 में वेरी का प्रयोग किया गया था, तो यहां पर वेरी क्यों ना हुआ? तो आप नहीं कह सकते कि उसने वो विस्मय हुआ दुख से, अफसोस से, कि वो बहुत फेल हो गया था। नो, या तो फेल हुआ या तो फेल नहीं हुआ, या तो पास हुआ। और बहुत फेल हुआ और बहुत पास हुआ ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ही सेड ब्रावो यू हैव वॉन, उसने कहा शाबाश तुम जीत गए हो। ब्रेवो जब भी आएगा यहां पर एक्सक्लेम के साथ हम अपलाउस का प्रयोग करते हैं। पहले थोड़ा सा हम इसका नरेशन बना लें। ही एक्सक्लेम्ड विद, ब्रेवो का मतलब शाबाश, ब्रेवो मीन्स शाबाश, और हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर अपलाउस का, तो वो विस्मय हुआ प्रशंसा के साथ। अब देखिए ही सेड टू मी अगर होता तो हम आई मान लेते, ही सेड टू राम होता तो ही मानते, ही सेड टू सीता होता तो शी मानते। एक सेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सुनने वाला ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में यू हो, तो मान लेंगे कि बात मुझसे हो रही है, और चूंकि मुझसे हो रही है तो यू बदल जाएगा आई में। तो ही स्क्रीम विद अपलाउज, वो प्रशंसा से विस्मय हुआ, दैट मैं जीत गया था या मैं जीत चुका था,
I had won. Okay, moving ahead, we go to the next question. He said, what an idea. उसने कहा क्या विचार है. इस सेंटेंस को हम कई तरह से बनाएंगे. क्या विचार है यानी कि बात पॉजिटिव चल रही है. He exclaimed with joy. या फिर हम सरप्राइज का भी प्रयोग कर सकते हैं. दैट ये कई तरह से बनेगा. ओके, तो आप एग्जाम में कोई भी एक मेथड इस्तेमाल करेंगे. सरप्राइज दैट इट वॉज अ आप कह सकते हैं ग्रेट आइडिया. आइडिया भी नहीं देते हैं. इट वॉज अ ग्रेट या आप कह सकते हैं फाइन या आप कह सकते हैं यूनिक या आप कह सकते हैं नाइस या आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल या आप कह सकते हैं एन एक्सलेंट या आप कह सकते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया. ध्यान से समझेंगे कि वन ऑफ द सो मेनी ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस है उनमें से कोई एक इस्तेमाल करेंगे. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया या इट वाज अ फाइन आइडिया या इट वाज अ यूनिक आइडिया या इट वाज अ नाइस आइडिया या इट वाज अ ब्यूटीफुल आइडिया या इट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया या हम कह सकते हैं इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया. आई होप यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट. यू अंडरस्टैंड वेल. ओके, तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में. ओके, अब जो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे वो भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का होगा और उसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो रेडीमेड होंगे यानी कि जो फिक्स्ड होंगे और अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं. सो लेट अस गो टू दैट सेगमेंट and that is sentence number 1. He said to me, welcome. He said to me, welcome. उसने मुझसे कहा स्वागत है. तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने मेरा स्वागत किया. He welcomed me. यस, बिल्कुल कह सकते हैं. तो ये देखिए क्वेश्चन और आंसर इक्वल हो गया. सिमिलरली सेंटेंस नंबर 2 की बात करें. He said to me, थैंक यू. उसने मुझसे कहा आपका शुक्रिया, आपको धन्यवाद. दैट मीन्स उसने मुझे धन्यवाद दिया. ही थैंक्ड मी. आप देखें इक्वल है कि नहीं. ही सेड टू मी वेलकम, ही वेलकम्ड मी. ही सेड टू मी थैंक यू, ही थैंक्ड मी. मूविंग अहेड we go to the next section. Next question. Question number 3. He said to me, good evening. उसने मुझसे कहा गुड इवनिंग. तो हम क्या करेंगे कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया. सिंपल बनाएंगे. ही विश्ड मी अ गुड इवनिंग. ही विश्ड मी गुड इवनिंग. सिमिलरली सेंटेंस नंबर 4. ही सेड टू मी, हैप्पी. दुर्गा पूजा चल रहा है. हैप्पी
दुर्गा पूजा। उसने कहा हैप्पी दुर्गा पूजा, दैट मीन्स ही विश्ड मी अ हैप्पी दुर्गा पूजा। ही विश्ड मी, सिंपल है, ही विश्ड मी अ हैप्पी दुर्गा एंड दिस वन पूजा। ही सेड टू मी हैप्पी दीपावली, तो हम बनाएंगे ही विश्ड मी अ हैप्पी दीपावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। He said to me, गुड बाय। उसने मुझसे कहा गुड बाय, अलविदा। तो गुड बाय कहने की अंग्रेजी अलग से आती है और वो है बेड। एक्चुअली है बिड, वो बिड मीन्स होता है कहना, और गुड बाय के लिए जो वर्ड आएगा वो होगा बिड। ये V1 है, ये V2 है, और इसका V3 होता है बिडन। ओके, सो ही बेड मी गुड बाय। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। He said to me liar, उसने मुझसे कहा झूठे। इसका मतलब उसने मुझे झूठा कहा, और यहां कहने की अंग्रेजी से नहीं बल्कि कॉल होगा। ही कॉल्ड मी अ लायर। ही कॉल्ड मी अ ही कॉल्ड मी अ लायर, अ लायर। ओके, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो दिस इज द एंड ऑफ नरेशन, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ नरेशन। लेकिन प्रैक्टिस अभी बाकी है, और प्रैक्टिस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ और अलग प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तब नरेशन पर पूरा पूरा कमांड हो पाएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लास 10 था, और क्लास 10 में हमने पढ़ा आज के इस सेशन में कि हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम आपको नरेशन में हो तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और ऑन टेलीग्राम और वट एवर मीडियम यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद मी, यू कैन डू दैट। ओके, तो बहुत जल्द ही प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे नरेशन की, कि कैसे हम एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा ऑनलाइन में वो होगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को हम कैसे बदलते हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। So that's all for today. We shall be meeting very soon in the next live session. So take care of yourself. Keep learning English with me. That's all for today. Have a sound sleep. Thank you so much. Thank you. God bless you.